जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में कि इस जोन में कितने बच्चे एब्सेंट हुए हैं और सेकेंड डीवी जो आएगी वो कितना कम होकर आएगी, हर एक विषय पर बात कर रहे होंगे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो जोन है हमारा आरआरबी बिलासपुर। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए थे कि बिलासपुर का आप एक बार अच्छे से बता दीजिए। तो अगर मैं बात करूँ कितने एब्सेंट हुए हैं, तो इस जोन में जो मेरे पास डाटा है वो छप्पन स्टूडेंट इस जोन में एब्सेंट हुए हैं। जो आप लोगों ने मुझे बताया है कि आज भैया मेरे शिफ्ट में इतने बच्चे एब्सेंट हुए, आज इतने एब्सेंट हुए, तो वो मैंने टोटल काउंट किया है और मैंने अच्छे से पूरा एक एक लिखा हुआ है। ये डाटा सही होगा क्योंकि मैंने डेट वाइज नोट किया है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे नहीं बताया है, तो वो लोग भी कमेंट करना कि भाई आपके शिफ्ट में कितने बच्चे एब्सेंट हुए थे, तो ये डाटा और भी बढ़ सकता है। अभी बात आती है क्या कुछ और बच्चे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं क्योंकि ये सारे दिन का डाटा नहीं है भाई। मुझे जो आप लोग डाटा दे रहे हो उतना ही डाटा मेरे पास है। अगर डेली का पूरा डाटा मेरे पास होता ना तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती। और जो मेडिकल है ना वो हर जगह 2 से 3 जगह हो रहा था, तो मेडिकल में उतना क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने बच्चे बाहर हुए हैं। अगर कोई बच्चा गया है, मान लीजिए कहीं पे 3 जगह पे मेडिकल हो रहा है, जैसे सिकंदराबाद में 3 जगह हो रहा है, तो अब कोई बच्चा जिसने भेजा मुझे कि मेडिकल में आज भैया 2 बार हो गए या 1 बार हो गया या एक को दिक्कत हुई, तो वो सिर्फ अपने पर्टिकुलर जगह का बता सकता है, लेकिन बाकी 2 जगह का उसको कोई नॉलेज नहीं था। तो ये चीज़ें अभी और बदलने वाली हैं। तो टोटल मैंने बता दिया है आपको 56 स्टूडेंट। साथ ही कुछ बच्चे डीवी से बाहर हुए होंगे और कुछ बच्चों को अभी अनफिट कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट की वजह से, जिनकी ट्रेड भी एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एक गलती की है। तो इसका भी बहुत फर्क पड़ने वाला है, बच्चे अभी और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं यहाँ पे। अब उसके बाद ट्रेड का क्या फ़र्क पड़ेगा, जैसे आपने देखा होगा कि वेल्डर ट्रेड चेन्नई में मैक्सिमम पोस्ट थी, तो जितने सारे जोन के बच्चे थे वो सारे के सारे चेन्नई में पहुँच गए हैं। तो इससे क्या हुआ है, बाकी जोनों में बहुत कम बच्चा बचा हुआ है। वही बच्चे बचे हैं जो अपने होम जोन में जाना चाहते हैं। मतलब कोई ग्रुप डी पे जॉब कर रहा है, वो अगर अपने होम जोन में जाना चाहता है तो वही बच्चा बचा बचा हुआ है। तो बिलासपुर के भी मैक्सिमम स्टूडेंट मूव कर गए थे चेन्नई में, इसलिए यहाँ पे भी फर्क पड़ेगा ट्रेड का। और एक चीज़, जैसे कोई बच्चा है, मान लीजिए ये बच्चा फिटर का है और उसने क्या किया, इसको ज्वाइन नहीं किया, और वहीं पे एक बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, यहाँ पे सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ 1 नंबर कम जाएगा कि आधा नंबर कम जाएगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे होंगे जिनका 0.5 भी कम होगा, 0.2 भी कम होगा। तो अब ये लोग सोचेंगे कि भैया आपने तो बताया था कि आपका हो जाएगा, 1 नंबर कम जाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए, मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि कितने बच्चे एब्सेंट हैं, वो किस ब्रांच का है ये बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है। ये थोड़ी पता चल जाएगा, सिर्फ वहाँ पे नाम पुकारा जाता है, ये कोई नहीं बता पाता है कि ये किस स्टेट का है। तो इन चीज़ों का अभी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, लेकिन हाँ आप उम्मीद लगा सकते हैं। एज ए एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये बता दिया था। अब उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी कम जाएगी कट ऑफ। देखिए अगर मैं बात करूँ यूआर की कट ऑफ यहाँ 0.5 से 1 नंबर तक, अगर आपके इतने के आसपास हैं, मतलब 1 नंबर के अंदर अगर आप हो तो आप थोड़ा सा उम्मीद लगा सकते हो, चांस बन सकता है। बाकी वेल्डर जैसी ट्रेड है, यहाँ पे तो और ज़्यादा डाउन होने की संभावना है, लेकिन सिर्फ ये मेरा एक अनुमान है क्योंकि मैंने ये अदर जोनों में देखा है जहाँ जहाँ के पैनल आ गए हैं कि वहाँ ये चीज़ें देखने को मिली हैं। जैसे एक वेल्डर की ट्रेड थी गोरखपुर में क्या हुआ था, एक बच्चे का सिलेक्शन, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसने मुझे बताया था, जैसे उस बच्चे के नंबर थे 70 और इसका 70 पे सिलेक्शन हो गया है। अब उसने जैसे उसकी शिफ्ट में 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, तो 18 बच्चे डीवी के लिए आए थे। तो उसने उन सब से पूछा कि भैया आपके कितने नंबर हैं, तो एक का नंबर था 72, फिर एक का नंबर था 74। इस तरीके से बच्चों के नंबर थे, एक एक दो दो नंबर के गैप में थे। तो ये चीज़ें हुई हैं जहाँ पे वैकेंसी कम है। तो ये, और अब अगर इसके नीचे बात की जाएगी तो हो सकता है इसके नीचे 68 भी हो, 65 भी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कहो 5 नंबर कम चली जाए कट ऑफ। भाई 2 बच्चों को बुलाया गया, एक 68 वाला मिल गया, एक 65 वाला, 2 बच्चे चाहिए थे तो 65 भी जा सकती है। तो इसका भी फर्क पड़ने वाला है। अब उसके बाद बात करते हैं कितनी जाएगी, तो यूआर में आपके अगर 1 नंबर के आसपास हैं, ओबीसी में आपके अगर 1 से 2 नंबर के आसपास हैं, और वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस में भी आपके 1 नंबर कम है कट ऑफ से। वहीं अगर बात करें एससी एसटी, 2 से 3 नंबर अगर आपके कम है तो आप एक उम्मीद लगा सकते हैं और अपने जोन की जो साइट है
वो ज़रूर चेक करते रहें। वैसे तो मैं अधिकतर जो भी अपडेट आती है मैं आपको अवेलेबल कराता हूँ, चाहे मैं पोस्ट के माध्यम से कराऊँ। अगर मेरे पास समय नहीं है तो मैं पोस्ट डाल देता हूँ कि यहाँ की डीवी आ गई है, नहीं तो मैं वीडियो ही बना देता हूँ, उससे एक अच्छा अंदाज़ा मिल जाता है। तो आप लोग ज़रूर उम्मीद लगा सकते हैं, लेकिन आप लोग इसके साथ साथ तैयारी भी करते रहना। ये मत सोचना कि मेरा तो 100% हो गया है। मैंने सिर्फ एक अनुमान और एक संभावनाएं बताई हैं, जो मेरे पास डाटा है, और मैं वो डाटा नोट करके रखता हूँ। पूरा एक एक चीज़ मेरे पास रहती है पूरे दिन में, जितना भी डाटा आता है मेरे पास। और बहुत सारे लोग करते भी हैं, क्योंकि 2018-19 वाली जो वैकेंसी थी उस समय ग्रुप डी की, जब 2022 में एग्जाम हुआ था, तो उस समय इतना कोई अपडेट नहीं देता था, ज़्यादा लोग नहीं बताते थे। तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल पाया था कि वेटिंग क्लियर हो रही है, और वो जा भी नहीं पाए थे। उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ वेटिंग आती रही और वो लोग बाहर होते रहे। तो इसलिए मैं हर एक अपडेट आपको देता हूं, जिससे कि आपका नुकसान ना हो। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम अपडेट रेलवे की, और आप भी जानते हैं रेलवे की जो अपडेट, जितनी अपडेट मैं दे देता हूं, इतनी अपडेट आपको कहीं नहीं मिलेगी। और मैं एक्यूरेट देने की कोशिश करता हूं, जितना डाटा मेरे पास होता है उतना ही बताने की कोशिश करता हूं। ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है। आप भले 4 कमेंट गलत बोल दें, लेकिन कम से कम रिजल्ट आने के बाद आप गलत तो नहीं बोल पाओगे कि हाँ आपका अनुमान इतना था या इस तरीके से आपने बताया था। फिर भी मैं अपने डाटा के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, बहुत गलत बात है ये आप लोगों की। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो मिलते हैं फिर अगले किसी नए जोन के साथ, नई वीडियो के साथ। जय हिंद।